सायमा की हुई अचानक तबीयत ख़राब और तबीयत ख़राब होने के बायस मिली सायमा को एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसको सुनने के लिए सायमा बेहद तरसी हुई थी। और इस खुशखबरी को सुनने के बाद हया तो जैसे बौखला ही जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि वो आखिरकार अब क्या करेगी और किस तरह से अपनी चालों को कामयाब बनाने के लिए नई चालों को चलने की कोशिश करेगी। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सायमा की अचानक से तबीयत ख़राब होने की वजह से इरम और हारून ले जाते हैं सायमा को हॉस्पिटल। वहाँ पर जाकर मालूम होता है सायमा को कि वो माँ बनने वाली है। जैसे ही सायमा को ये खुशखबरी मिलती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और घर वालों को आकर बताती है। इस बात पर हया के तो जैसे तोते ही उड़ जाते हैं। हया एक बार फिर से सायमा को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है, ये कहकर कि मैं इस कदर खुश हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपकी गोद भराई की रस्म करूँ। इस बात पर सायमा सबके सामने कहती है कि अम्मी जान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरी इस खुशखबरी को सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर रिफ़त भाभी और उनके घर वाले मौजूद नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार सब घर वाले इस घर में वापस आ जाएं, फिर आप लोगों का जो दिल चाहे, जैसा इवेंट करना चाहें आप लोग कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मुबारक मस्तूर सायमा से कहती है कि तुम्हारी सोच वाकई में बहुत अच्छी है, हम उनका इंतज़ार करेंगे और उनके आने के बाद ही तुम्हारी गोद भराई की रस्म करेंगे। वहीं पर सायमा जो के जाती है हया के पास और जाकर कहती है कि तुम तो ज़रार की दूसरी शादी की इवेंट की तैयारियों में थी, अब तुम मेरी गोद भराई के इवेंट की तैयारियों में कैसे लग गई। इस बात पर कहती है जब हया सायमा से कि भाभी आप तो हाँ ही बदगुमानियाँ मेरे खिलाफ अपने दिल में पाल रही हैं, जबकि आपको इरम के साथ नहीं होना चाहिए। सायमा जो कि हया से कहती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया, कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन। तो इस बात के बारे में तो तुम बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हया जो कि ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो सीधा जाती है इरम के पास। कहती है हया इरम से कि तुम ये सब कुछ जो कुछ भी कर रही हो ना, मैं तुम्हें तुम्हारी चालों में कामयाब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। डरो उस वक्त से जब मैंने तुम्हें तुम्हारे ही पैरों के साथ तुम्हें नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। इस बात पर इरम हया को कहती है कि तुम जो कुछ करना चाहती हो वो करो, मैंने तो तुम्हें पहले ही खुला मैदान दिया हुआ है। कहती है हया इरम से कि डरो, अरसलान अब भी मेरे साथ कांटेक्ट में है, मैं उससे रब्ता करके तुम्हें एक बार फिर से ज़लीलो ख्वार करवा सकती हूँ। मैं उसे फ़ोन करके कहूँगी, वो यहाँ पर आकर सबके सामने कहेगा कि तुम्हारा और उसका रब्ता है, फिर तुम किसी को भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इस बात पर इरम जब कहती है हया से कि वेल गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद चाहती हूँ कि आप यही सब कुछ करें। हया समझ नहीं पाती कि इरम आखिरकार क्या कहना चाह रही है या कौन सी नई चाल चल रही है। जब हया वहाँ से वापस चली जाती है तो सोनिया तक खबर पहुँच जाती है। सोनिया रिफत से कहती है कि हया आपी ने अरसलान को कॉल की है और कहा है कि घर आकर वो ये बात करे कि उसका और इरम आपी का राब्ता है। रिफत कहती है सोनिया से कि मैं समझ नहीं पा रही। हया इरम से नफ़रत में इस हद तक आगे निकल चुकी है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। हया क्या करना चाहती है मैं समझ नहीं पा रही। कहती है हया कि मैं अब वो कुछ करूँगी जो सब लोग देखेंगे और मेरी बात पर यकीन भी करेंगे। लेकिन सायमा जो पहले ही हया के मुखालिफ हो चुकी है, इरम जो कि रिफ़त को भी आगाह करने की कोशिशों में है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हया की वजह से था, इसमें सोनिया की कोई भी गलती नहीं थी। हया ने तो बस सोनिया को इस्तेमाल करके इरम को बदनाम करवा कर इस घर से बाहर निकलवा के सोनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की थी, ताकि वो आगे जाकर सबको ब्लैकमेल कर सके। तो क्या सब लोग हया की चालों से वाकिफ़ हो पाएंगे? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।